कौन सी डोजी के ऊपर कंफ्यूजन है भाई? हाँ सर ये नीचे फर्स्ट वाली पे सर। अच्छा, एक तो ये डबल डोजी है कि सिंगल डोजी पे आपको कंफ्यूजन है? सर सिंगल पे सर। अच्छा, इसके ऊपर। जी अच्छा ना, मैं एक चीज पहले ना मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक सेकेंड, वो मैंने बताई नहीं है, बतानी थी शायद, बताई है कि नहीं बताई, लेकिन मुझे जो शक है ना, मुझे लगता है नहीं बताई। अच्छा, अब एक ये ना एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है? मार्केट, मुझे लगता है मैंने सर। बताई है, दोबारा फिर बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये ना मार्केट जा रही है एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है? लेकिन डोजी बना दी। ये डोजी कौन सी है यार? जिसके पीछे बच्चों का शोर है वो म्यूट रहे यार। अच्छा, ये डोजी किसकी हम काउंट बायर्स करेंगे? की। ये बाहर क्या है? ठीक है, हम ये डोजी करेंगे बायर की काउंट, क्योंकि ये बायर की डोजी, क्योंकि इस जगह पे ऊपर गैप था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई मार्केट, ठीक है? ये डोजी बना दी बायर में। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन आ जाती है इस तरह से, ठीक है? डाउन कैंडल बन जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल जो होती है ना वो हमारी डाउन बन जाती है, फिर अगेन मार्केट डाउन कैंडल बना देती है इस तरह से, ठीक है? एक इधर फिर डोजी बन जाती है। अच्छा, अब ये वाली डोजी कौन सी थी? रिवर्सल डोजी थी। जी। नहीं सर। अच्छा, और ये वाली डोजी कौन सी है? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन किस लिए? बोलो, मैंने बताया ही, मुझे याद सर है। नहीं, ये सेलर की है। ये डोजी, सर ये बाहर की डोजी ऐसे ही बाहर की कंटिन्यू। ये डोजी हमारी बायर की काउंट होगी, क्योंकि ये कंट्रोल वीक के अंदर है, ठीक है? इसके बाद जी मार्केट अगेन कंटिन्यू ही करेगी डाउन की तरफ, ठीक है? ये डोजी क्या थी? जी। रिवर्सल। और ये वाली चलो डोजी थी रिवर्सल। कंटिन्यूशन। मतलब ये है कि भी आपने लोकेशन ढूंढनी है कि डोजी अगर किसी जगह पे आपको मिल रही है ना, तो आपने ये देखना है कि ये डोजी बायर की है कि ये डोजी सेलर की है, ठीक है? अच्छा, ठीक। अब अगेन हम जैसे कि बोल रहा था यूसुफ भाई को, काशिफ भाई बोल रहा था कि इस डोजी की नहीं समझ मुझे आई। जी जी सर मैं ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। पता है क्या है काशिफ भाई? अब जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल आपने ड्रा किया हुआ है ना, ठीक है? मार्केट जी आ रही है जी ऊपर, सर। रेजिस्टेंस तक आ रही है, और क्या करती है कि रेजिस्टेंस को टच करके जो है ना डोजी बन जाती है, ठीक है? तो अब ये जो डोजी होगी ना, ये डोजी हम बायर की काउंट करेंगे। क्यों बायर की काउंट करेंगे? इसलिए कि मार्केट जो है ना ऊपर जाने से फेल हो चुकी है, ठीक है? मतलब कि बायर के पास इतनी अभी पावर नहीं है कि वो ऊपर मार्केट को लेवल्स तक पहुंचा सके, इसीलिए उसने डोजी बना दी, ठीक है? तो नेक्स्ट अगेन जो आपकी ट्रेड होगी वो डाउन की होगी, ठीक है? इस तरह से, लेकिन लेवल को टच करना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अब यही वही सेम, जी ठीक हो ये गया सर। आपने वीडियो देखी है ना? जी सर मैं देखी। वो इसीलिए फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। अच्छा सॉरी। अब ये हमारी जो डोजी आई है, ये डोजी हमारी सेलर की डोजी है। ये डोजी सेलर की डोजी है। क्यों सेलर की डोजी है? इसलिए कि मार्केट को इधर से डाउन आना चाहिए था, रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर बैठे होते हैं, ठीक है? लेकिन क्या करते हैं कि ये सेलर डोजी कैंडल बना देते हैं, ठीक है? तो जब सेलर डोजी बना देंगे तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, ठीक है? प्रॉपर लेवल्स के ऊपर, अगर मार्केट के ऊपर जो है ना लेवल्स के ऊपर डोजी कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट आपकी कैंडल जो है ना कंटिन्यू करेगी, ठीक है? ओके, अगेन अब ये जो डोजी हमारी होगी, ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट के बाद डोजी बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर हमारी कंटिन्यू करेगी, ठीक है? और ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, इधर डोजी बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रिवर्सल लेगी, डाउन की तरफ आएगी, ठीक है? समझ आ गई काशी भाई? जी ठीक हो गया सर। आगे चलें। डबल डोजी हमने पढ़ लिया था, ठीक है? इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं सर उस पर ही थी बस, हो गई क्लियर। चले, ठीक हो गया। अच्छा, यासीन भाई आप कुछ पूछ रहे थे, वो आप बताएं, आपका क्या कंफ्यूजन है वो अपना क्लियर करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी वो मैं आपने बता दिया था जो मैंने पूछा था ना वो पैटर्न्स का। नहीं नहीं, उसके अलावा आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने बोला था कि जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उस टाइम बोलना। अच्छा अच्छा अच्छा। सर वो पीपीआर का पूछ रहा था मैं, वो लड़का कह रहा था कि इस तरह से बनता है, वो तो आपने बता दिया। दूसरा जो है ना, मान लिया कि एक बड़ी कैंडल बनती है इधर एक साथ में बना दे सर,
ठीक है, बड़ी कैंडल मतलब एक कि बड़ी पीपीआर की ग्रीन तरह बनानी है कि वैसे बड़ी कैंडल नहीं बनानी नहीं, है? के सिंगल ओ सिंगल डब्ल्यू सिंगल आर बी सर जी, स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे बनानी, स्ट्रॉन्ग बस स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। इस तरह। अब यहाँ पर जो सर जी एक ग्रीन कैंडल जो है ना, नीचे से ऊपर बनानी, उसकी जो विक है ना ऊपर हो और हाफ तक उसकी बॉडी आ जाए। एक सेकंड जरा ना, मैंने वाला तो बना दिया। अच्छा, एक कैंडल आ गई, फिर एक कैंडल स्ट्रॉन्ग आ गई, ठीक है, इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। अब क्या करूं? जी सर। सर जी जस्ट एक सेकंड, ये मैं तस्वीर सेंड कर रहा हूँ, पता आप फौरन समझ जाएंगे मैं क्या तस्वीर बोल सेंड रहा हूँ। करो उधर, हम देख लेते हैं, वो ना ज्यादा चीज जल्दी क्लियर हो जाएगी। ये ग्रुप के ये अंदर, डबल ग्रुप के डोजी अंदर ही सर आ गई तस्वीर। अच्छा, लोड भेज है। दी। जी सर जी सर चेक जी, करें। जी ब्रदर। सर जी, पीपीआर के ऊपर मेरा भी एक सवाल है। ठीक है, करो, क्या सवाल है? सर, रेड इन्वर्टेड हैमर बने सर जी, और वो पीपीआर यार देखो, पीपीआर सर ये कंप्लीट एक हो। मिनट, मैं ना यासीन भाई का पहले कर लो। अब ये सर पीपीआर जी नहीं है मैं, भाई। नहीं 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 सर, ये पीपीआर नहीं, पीपीआर नहीं सर। सर जी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई पैटर्न वगैरह है या नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ये उसे, कुछ भी नहीं है भाई, ये कोई इतना कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है। कभी ये रिवर्सल, कभी ये कंटिन्यूशन, ये हमारे कोर्स में ये नहीं है चीज़। ये सर जी मैंने उसे बार बार बताया कि ना तो ये कोई पैटर्न है, ना इस तरह से सर ने बताया है, नहीं इसकी नहीं, ये कोई कुछ भी कंफर्मेशन ही नहीं। नहीं। ठीक होगा सर सर जी, जी, थैंक यू। हाँ, ये कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, थैंक यू अब सर। ये बोलो। रेड, क्या नाम है आपका, बोले भाई। सर जी मैं बोल रहा हूँ कि रेड इन्वर्टेड हैमर पे पीपीआर कंप्लीट हो, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं सर। अच्छा जी, मार्केट आपकी आपकी तरफ जा रही है, ठीक है। रेड हैमर जी आ जी गया, इन्वर्टेड हैमर की हैमर, जी जी, इन्वर्टेड हैमर सर। ये वाला। जी सर। हाँ, इसके बाद उसके बाद ग्रीन कैंडल बने और ये वाला। उसके विक के अंदर आ जाए सर। जी जी जी, अच्छा, ये अब यही ये है सर। कंट्रोल वीक की वजह से शायद, ठीक है, ये जी सॉरी, ये जी सर। कंट्रोल वीक की वजह से शायद जो है ना रिवर्सल दे दे, ठीक है। नहीं तो जितना नीचे से अच्छा सर, स्ट्रॉन्ग यानी फिफ्टी मोमेंटम फिफ्टी है, है। ये नहीं देगी रिवर्सल, ठीक है। इसके जी बाद सर। मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, कभी कभार रिवर्सल भी दे सकती है। ये कोई इतना जी अच्छा सर। सेटअप नहीं है हमारा ट्रेड करने वाला, ठीक है। जी सर, यानी फिफ्टी फिफ्टी है सर। हाँ, ये 50-50 है। ओके सर, ओके। ये तो बताया था सर, डाउन टेन में बंदेगा, ये कवर करेगा तो फिर दूसरा टेन डाउन में बंदेगा। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर आपका आप ट्रेंड में ये मिला है आपको हैमर, ठीक है, इस तरह से, तो जी आप सर। अगेन बाय के लिए जा सकते हो, फिफ्टी ट्रेड कर सकते हैं सर। ठीक है। जी सर। ये तो कंप्लीट होगी, हाँ सर। ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं वॉल्यूम की तरफ, ठीक है। अच्छा यार ना, अब मेरी बात सुने। जी सर। वॉल्यूम के बारे में एक चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, ये जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, जो कोई चीज़ें पीछे हमारी मिस हो गई हैं, जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आई ना, तो अगर आप इस वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को समझ लेते हो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें होंगी जो क्लियर हो जाएंगी। जो आपकी मिस्टेक होंगी वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये हमें, एक तो हम ये जजमेंट नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम जजमेंट सिर्फ बॉडी को अगर देखें तो बॉडी हमें इसकी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी होती है तो मार्केट रिवर्स दे रही होती है, मार्केट रिवर्स दे रही होती है। तो कभी क्या होता है कि मार्केट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी होती है तो मार्केट कंटिन्यू कर रही होती है, समझ आई? जी तो जी सर। हम वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को यूज करके, तो हम जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि यार ये जो हमारी ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग है कि ये वाली वीक है, ठीक है। ये कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है। किस तरह से, हमें एक तो ये चीज़ क्लियर करूं कि वॉल्यूम आपको ये नहीं बोलेगा कि नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड बनेगी या नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, ठीक है। वॉल्यूम हमें ये नहीं देगा, हमने खुद वॉल्यूम को प्रेडिक्ट करना है। वॉल्यूम जो है ना, जितने भी इंडिकेटर है ना मार्केट के अंदर, बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। बाइनरी ट्रेडिंग में काफ़ी लोग बिलिंगर बैंड, पता नहीं कौन कौन से जो है ना यूज़ करते हैं इंडिकेटर, ठीक है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करता सिवाय वॉल्यूम के, ठीक है। वॉल्यूम वाला इंडिकेटर जो है वो आपको एक ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा और किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम वाला इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिलेगा, और जो कोटेक्स के अंदर वॉल्यूम है वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो वॉल्यूम नहीं है, वो कोई और ही इंडिकेटर है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम वैलिडेशन, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एनामली, ठीक है। ओके, जैसे कि
आपने देखा कि एक रेड कैंडल आपके पास आई है, ठीक है, उसका वॉल्यूम आपने देखा रेड कैंडल के हिसाब से कि रेड कैंडल बड़ी है, उसका वॉल्यूम भी बड़ा है। फिर रेड कैंडल आपके पास, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, लिखा हुआ है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अच्छा, रेड कैंडल आपके पास बड़ी है, आपने वॉल्यूम को नीचे देखा कि वॉल्यूम भी बड़ा है, ठीक है, ये चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा। फिर आपने देखा कि रेड कैंडल छोटी है, उसका वॉल्यूम भी छोटा है कैंडल के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी वैलिडेशन। जैसे कि हमने एक ग्रीन कैंडल देखी, ठीक है, उसके नीचे जो उसका वॉल्यूम है वो हमने देखा कि कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये भी वैलिडेशन है। फिर हमने देखा ग्रीन कैंडल बड़ी है, इसके नीचे वॉल्यूम को देखा, कैंडल के हिसाब से कैंडल छोटी है तो वॉल्यूम भी छोटा है, तो ये भी हमारी वैलिडेशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे कि वैलिडेशन इन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे कि आपके पास ग्रीन कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ा, फिर ग्रीन कैंडल छोटी, वॉल्यूम भी छोटा। जैसे कि इस जगह पे देखें कि मैंने सिंगल सिंगल एक एक कैंडल करके ना आप लोगों को दूर दूर करके समझाया है, ठीक है। इस जगह पे मैंने एक साथ जमा कर दिया, पहले आप लोगों को सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर 4 कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब हमने 3-4 कैंडलों का, मतलब कि 3 से 4 कैंडलों के वॉल्यूम को प्रेडिक्ट करके, मतलब कि एनालिसिस करके, तो हमने ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है, ट्रेड प्लेस करनी है। अच्छा, अब बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये क्या है? वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब कि ये जो प्राइस है ना, इस कैंडल की ये जो अप मोमेंटम पकड़ रही है, मतलब कि अप की तरफ जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। ओके, आगे हमने देखा ग्रीन कैंडल छोटी, नीचे वॉल्यूम देखा तो छोटा। फिर ग्रीन कैंडल, वालेकुम सलाम, ग्रीन कैंडल बड़ी और वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये भी हमारी वैलिडेशन है, ये भी दुरुस्त है। ये जो प्राइस है ना इस कैंडल के अंदर जो आई हैं वो दुरुस्त है, मतलब कि ठीक है, स्ट्रॉन्ग आई हैं, ठीक है। वही सेम, रेड कैंडल बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, रेड कैंडल छोटी, वॉल्यूम छोटा, वही सेम। फिर रेड कैंडल छोटी, वॉल्यूम छोटा, रेड कैंडल बड़ी, वॉल्यूम नीचे बढ़ा। तो ये थी वैलिडेशन, ठीक है, ये थी वैलिडेशन, मतलब कि ये है दुरुस्त। अब हम पढ़ेंगे आगे। ओके, ये वही सेम है, ठीक है, डबल कैंडल स्टिक जो अभी बताया वो एक ही पेज पे, ये पढ़ लिया है, ये ना ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ओके, ये पढ़ लिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे वैलिडेशन इन मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास 3 कैंडलें, 3 सेलर की हैं, 3 मतलब के बायर की हमारे पास आई हैं, ठीक है, 3 कैंडल बायर की और 3 कैंडल सेलर की। अब इसके नीचे हमने वॉल्यूम देखा, किस तरह से प्रेडिक्ट किया, जैसे कि ग्रीन कैंडल बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, ग्रीन कैंडल छोटी, वॉल्यूम छोटा, ग्रीन कैंडल फिर बड़ी, वॉल्यूम बड़ा। तो मतलब ग्रीन कैंडल जो बड़ी थी उसका वॉल्यूम बड़ा था, ग्रीन कैंडल छोटी थी उसका वॉल्यूम छोटा था, फिर ग्रीन कैंडल बड़ी थी तो उसका वॉल्यूम बड़ा था। तो ये भी वैलिडेशन है, ठीक है, ये मल्टीपल वैलिडेशन है। मतलब कि मिसाल के तौर पे ऐसा समझ लें कि ये आपकी प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब एक चीज़ का मुझे आप लोग सवाल का ना जवाब देना। अच्छा, अब ये मैं आपके पास एक पैटर्न बना रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है? सर ये आपने बताया था, इसके बाद जो है ना वो डाउन की ट्रेड लेंगे, और ये जो ग्रीन आपने बनाई है लास्ट वाली, इससे पहले रेड पैटर्न है। चले, मैं इसके रिवर्सल पहले मेरी बात सुने, मैं इससे पहले रेड कैंडल बना देता हूँ, ठीक है, बल्कि पैटर्न आप लोगों को याद करवा देता हूँ ना जो हमने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की साइड। अच्छा, डाउन की ट्रेड करेंगे। इस जगह पे मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो आपने रिकवरी ट्रेड यूज़ करनी है। जी सर। अच्छा, अब ये देखें, आपको इस जगह पे अक्सर आप लोगों को लॉस मिलता है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जी लॉस जी मिलता है। सर। उसका रीज़न ये होता है, नीचे से जो वॉल्यूम है ना वो वैलिडेशन होती है। अच्छा, अब आप लोगों को अगर इस चीज़ का पता चल जाएगा ना, तो अगर आप इस जगह पे डायरेक्ट डाउन की ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि आपने इस जगह पे डाउन की ट्रेड की, नीचे अगर आप वॉल्यूम को रीड कर लोगे तो आप इस जगह पे ट्रेड लोगे कि अवॉइड करोगे? वाइट अवॉइड ठीक है, करेंगे सर। फिर आप लोग इधर ट्रेड नहीं करोगे, अवॉइड करोगे, क्यों यार? नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, ठीक है, वैलिडेशन का मतलब यही है कि स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये पैटर्न इसीलिए इस जगह पे वही सेम बनाया हुआ है कि आप लोगों को पता चल जाए। तो आपको जब लॉस आएगा ये वैलिडेशन होगी, तो लॉस आता है क्यों?
अच्छा, अब एक चीज़ और भी देखें कि अगर इस जगह पे आपको ये प्राइस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ये वाली, आप नेक्स्ट कैंडल इजीली बाय कर सकते हो। जी आपको पता है कि जी नीचे स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम, बायर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, तो आप इजीली बाय की ट्रेड ले सकते हो। जी ठीक है, आप इजीली ठीक है बाय की ट्रेड इस जगह पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये है वैलिडेशन। ठीक अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वही सेम है, इसका सेलर का समझ आ गया ना। जी 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 बाबा जी अच्छा, अब आगे चलते हैं हम एनामली। ठीक है, एनामली इन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, एनामली इन डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अच्छा, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे कि मैंने आप लोगों के पास सिंगल कैंडल स्टिक रख दी है कि ये देखें, बड़ी कैंडल इसका वॉल्यूम छोटा है, जी ये वैलिडेशन नहीं है, मतलब ये दुरुस्त नहीं है। ये जो कैंडल हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है ना, ये फेक है। इसके अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जितनी बड़ी ये बन गई है। समझ आ गई, ये वैलिडेशन नहीं है। जी बाबा जी अब ये देखें, ये रेड कैंडल छोटी है, वॉल्यूम क्यों नीचे से बड़ा हो गया, ये भी वैलिडेशन नहीं है, ये भी गलत है। ये प्राइस स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्राइस वीक है। ठीक है, आगे वही सेम, जैसे कि बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, तो ये भी वैलिडेशन नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी प्राइस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये प्राइस वीक है। ठीक है, हालांकि छोटी कैंडल है, जी वॉल्यूम छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा क्यों हो गया। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग होती, अगर आपको पता है कि यार ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इधर हमें कैंडल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग आएगा तो हमें कैंडल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम समझेंगे कि ये वैलिडेशन नहीं है, ये एनामली है। ठीक है, ओके, आगे डबल कैंडल स्टिक, जैसे कि ये देखें कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ये है डबल कैंडल स्टिक का एनामली। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक का एनामली ये वाला है। ठीक है, आगे वही सेम, जैसे कि छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये भी एनामली है। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका भी वही, जैसे कि बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा और बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, तो ये भी एनामली है। ठीक है, ये भी एनामली है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो बायर और सेलर ये हमें नजर आ रहे हैं ना, ये वीक है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि अब एनामली इन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल लिखा हुआ है, सॉरी, ये ट्रिपल होनी चाहिए थी शायद। ये ना कुछ दिनों बाद ना अपडेट करने पड़ते हैं, ये ना फिर इनकी सेटिंग खुद ही चेंज हो जाती है, देखा नहीं है मैंने तो, लेकिन ये आप फोकस ना करें, ये डबल लिखा हुआ है लेकिन नीचे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये जैसे कि मैं इसको रेस कर देता हूँ इस तरह से। ओके, ठीक है, ये है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, वैसे तो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये ट्रिपल जी सर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि ये देखें कि बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम छोटा, मतलब ये वैलिडेशन नहीं है, ये एनामली है। ठीक है, अब मैं जी आपको वही चीज़ दोबारा से याद करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक रेड कैंडल बन गई छोटी, फिर एक, सॉरी छोटी नहीं, रेड कैंडल बड़ी बनी, ठीक है, फिर छोटी बनी, फिर बड़ी बनी, ये हमारा वही रिवर्सल पैटर्न है। जी जी ठीक है, वही हमारे पास आ गया रिवर्सल पैटर्न। अच्छा, अब ये रिवर्सल पैटर्न हमारे पास बन गया, तो जब हम इसको जो है देखेंगे, ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये नीचे वॉल्यूम, तो ये वैलिडेशन नहीं होगा, तो हम इजीली इधर से डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। जी बाबा जी ठीक है, हमारे पास कंफर्मेशन तो है ना कि ये जो बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जी जी तो इधर हम इजीली डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ओके, क्योंकि ये सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सेलर वीक है। ओके, तो वही सेम, मतलब कि ये प्राइस हमारी जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये प्राइस हमारी वीक है। ओके, वही सेम सेलर का, वही सेम सेलर का। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को इधर ही क्लियर कर दूं, जैसे कि आपके पास एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, और एक इधर मैं बना देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, मार्केट आपकी जा रही है ऊपर को, ठीक है, लेवल्स की तरफ जा रही है। रुकें, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसा, नहीं,
नहीं काम चलेगा, इधर से इसको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा जी, मार्केट आपकी जा रही है छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल। जैसे कि अब ये इसका वॉल्यूम हम देखते हैं, ठीक है। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बन गया छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बन गया बड़ा, फिर हमारे पास बड़ी कैंडल का वॉल्यूम आ गया छोटा, फिर हमारे पास छोटी कैंडल का वॉल्यूम आ गया बड़ा, फिर हमारे पास जो और बड़ी कैंडल है उस हिसाब से उसका वॉल्यूम आ गया छोटा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बायर ऊपर की तरफ गए हैं, ये स्ट्रॉन्ग गए हैं कि वीक गए हैं? वीक बाबा जी, वीक। आपके पास क्या इस लेवल को कंफर्मेशन टच है कि करके ये नीचे वीक आ क्यों गया। है? बाबा जी इसके लेवल सही नहीं है, वॉल्यूम, सॉरी बाबा जी, वॉल्यूम इसके गलत है। छोटी कैंडल है, इसका बड़ा वॉल्यूम है, और बड़ी कैंडल है, इसका छोटा वॉल्यूम है, और ये लेवल को टच करके वापस नीचे आएगी। लेवल को टच करके नीचे आएगी वापस, ठीक है। अच्छा, अब इधर सर हमें ये इजीली रिवर्सल मिल सकता है, इजीली हमें रिवर्सल इस जगह पे इजीली मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे से बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, ठीक है। अच्छा, अब भी इस जगह पे आ जाए, जैसे कि हमारे सर पास, जी ब्रदर। ये इंडिकेटर से देख सकते हैं? हाँ, इंडिकेटर से देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता? ये सर 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 चालू कर, ये किधर से चालू करेगा सर? किधर से चालू करेगा मैं बता देगा, ठीक है। अच्छा, ठीक अब है सर। इनका वॉल्यूम हम देखते हैं, ठीक है। इनका वॉल्यूम जैसे कि बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा है, ठीक है, और छोटी कैंडल है उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास बड़ी कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा, फिर हमारे पास जो है उससे छोटी कैंडल है उसका वॉल्यूम उससे बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आगे उससे भी छोटी है उसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। उससे आगे जो है थोड़ी बड़ी कैंडल है उसका वॉल्यूम थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। सॉरी, वही सेम यार इधर बना दिया, माजरत, ठीक है। वो चीज़ तो हमने पढ़ ली जो दोबारा फिर बना दिया। अच्छा, अब ये देखें कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ठीक है, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, फिर छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, ठीक है। फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम हमने देखा तो बड़ी कैंडल का वॉल्यूम फिर बड़ा हो गया, ठीक है। फिर छोटी कैंडल का जितनी मतलब कि उससे छोटी है उसका वॉल्यूम उससे थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आगे आ जाती है छोटी कैंडल, उसका वॉल्यूम हम देखते हैं नीचे से, तो उसका वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से ठीक है, छोटा है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास छोटी कैंडल, उसका वॉल्यूम फिर छोटा है। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमारी प्राइस जो स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो मैच हो रहा है आपस में ना, बल्कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आ रहा है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा आ रहा है, फिर बड़ी, फिर वॉल्यूम बड़ा, फिर कैंडल छोटी है पीछे वाली से, उसका वॉल्यूम उससे थोड़ा छोटा हो गया, फिर छोटी कैंडल है वॉल्यूम उसका और छोटा हो गया, फिर छोटी कैंडल है फिर इसका वॉल्यूम और छोटा हो गया। मतलब कि ये जो प्राइस है ना ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है, ठीक है। अब इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे आपको एक रिवर्सल मिलेगा इस तरह से, मार्केट रिवर्सल देके क्या करेगी, इधर से फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी इस तरह से, ठीक है। मार्केट इधर से कंटिन्यू कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो वो जो मार्केट को जो है ना मतलब कि लेवल से कंटिन्यू करते हैं ना मार्केट के अंदर, तो उनका रीजन यही होता है, ये हमें वॉल्यूम बता रहा होता है कि मार्केट में ये जो लेवल से ब्रेक होके कंटिन्यू करेगा कि रिवर्स करेगा। समझ आई? जी हाँ, तो जी ब्रदर, नहीं आ रही आवाज। अच्छा, तो ऐसे हाल में जैसे कि ये लेवल्स मार्केट को कंटिन्यू कर गया और ये वाला जो लेवल है ये मार्केट को रिवर्स करवा देगा। समझ आ गई? जी भाई। और ये वाला मार्केट को कंटिन्यू करवाएगा लेवल्स। ओके। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं बाबा जी। अगर है तो कोई बताओ। सर ये इंडिकेटर किधर से मिलेगा? इंडिकेटर बता देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमें मिलेगा, मैं चल के ये दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, ये वैलिडेशन डबल कैंडलस्टिक की है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास एक आता है बुलिश इंगल्फिंग का लेवल, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का लेवल बन गया, इसके पीछे हमारे पास एक आ जाती है कैंडल, स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। अच्छा, अब हम जब हमने ट्रेड लेनी है ना, हमने तीन कैंडलस्टिक के पैटर्न, जो तीन कैंडलस्टिक होंगे ना, तीन कैंडलें होंगी, उनको हमने रीड करना है, उन तीनों कैंडलों का वॉल्यूम देख के तो आगे हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है।
वो हमने कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इस जगह पे ये देखें कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है, और आपके पीछे एक सिंगल कैंडल आई है जो बाहर की है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो दो कैंडल आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं कि ये वीक नजर आ रही हैं आपको? वीक। ये वीक क्यों है? वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम छोटा, वॉल्यूम का मसला है। बल्कि बड़ी कैंडल जो थी उसका वॉल्यूम छोटा है और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, तो ये वैलिडेशन नहीं है, ये एनोमली है। ऐसी बात क्या हुआ है? कुछ नहीं सर। ओके, आगे हमारे पास अब ये जो है ये वाला पैटर्न, ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग। किस तरह से? ग्रीन कैंडल है, इसने इसको एंगल्फ किया और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बड़ा भी है और रेड का से उसके हिसाब से जितनी कैंडल है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। नुमान भाई जी? ये स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। ठीक हो बाजी। हाँ सर जी, जी भाई। ये वॉल्यूम कैंडल बनने के बाद ही नजर आएगा? हाँ, वॉल्यूम साथ साथ बनता है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि आपके पास ये एक कैंडल बन रही है, ठीक है, ऊपर नीचे कैंडल हो रही है, ठीक है। जी सर। कैंडल कभी ऊपर जाके रेड बन रही है, ठीक है, सॉरी ऊपर जाके ग्रीन हो रही है, कभी नीचे आके रेड हो रही है। तो जितनी ये ऊपर नीचे होगी ना, उतना ही वॉल्यूम नीचे से इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ आएगा। वॉल्यूम ऐसे नहीं करेगा, ये याद रखना। वॉल्यूम अच्छा सर। ऐसे नहीं करेगा। वॉल्यूम जब स्टार्ट हो गया इधर से बनना, तो अगर बायर का प्रेशर आएगा तब भी ऊपर आएगा, अगर सेलर का प्रेशर आएगा तब भी ऊपर आएगा, इसने ऊपर ही आना है। अच्छा, यानी उसको ये बताना है कि ये कैंडल कितनी बड़ी बनेगी, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने? नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब अब ये कैंडल इधर से स्टार्ट हुई, ठीक है, ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, ऐसे करते करते लास्ट में ये क्लोज हो गई है, ठीक है। किस कलर की ये जो कैंडल बनेगी ना, उसी कलर का नीचे से वॉल्यूम अगर बाहर आएगा तब भी वो ऊपर जाएगा, सेलर आएगा तब भी ऊपर, फिर बाहर आया, ऐसे आते जाते लास्ट में इसने वॉल्यूम ने जब बन जाना है ना, उसने वही कैंडल के कलर मतलब के बनना है। जैसे कि ग्रीन कैंडल बनी ऊपर या रेड बनी, तो नीचे वॉल्यूम भी उस कलर का हो जाएगा, ठीक है। वो मैं चल के आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर बताऊंगा, ठीक है, ओके सर। वो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, वो भी मैं दिखा दूंगा। अच्छा यार, जिसके पीछे शोर है यार, वो थोड़ा म्यूट कर ले ब्रदर। ओके, अच्छा जी, जैसे कि हमने जब कैंडल्स को एनालाइज करना है, जैसे कि मैं इधर एक पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है। रेड कैंडल आ गई हमारे पास, फिर एक ग्रीन कैंडल आ गई, ये हमारे पास पैटर्न बन गया बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है। और ये देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इसका मैं वॉल्यूम नीचे ड्रा करूं इस तरह से, जैसे कि ये बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम इसका जो है ना बड़ा है, ठीक है। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, इस तरह से। अच्छा, अब एक तो हमें ये बता रहा है कि ये जो पैटर्न है ना, ये बुलिश इंगल्फिंग का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा जी स्ट्रॉन्ग है। सर। अच्छा, अब ये देखें कि अगर इसके पीछे एक रेड कैंडल है, इसके पीछे एक रेड कैंडल है, जैसे कि छोटी कैंडल बना लेते हैं, जैसे कि इस जगह पे बनी हुई है, ठीक है, ये मैंने बना ली। तो इसका वॉल्यूम जैसे कि इस जगह पे बड़ा, इस जगह पे मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या, हमें ये जो सेलर है ये वीक नजर आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? वीक। ओके, बाबा जी वीक। और ये नहीं वीक है। और ये वाला पैटर्न, ये जो बायर का बना है पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग, ये वीक नजर आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बाबा जी। ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि एक और भी कंफर्मेशन आप लोगों को दूंगा, इसके बाद आप कौन सी ट्रेड कर सकते हो? बाय की कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने जब इसको वॉल्यूम को एनालाइज करना है ना, वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए हमें, जैसे कि इस जगह पे मैं ड्रा कर लूँ 1, सॉरी, जैसे कि ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 3। वैसे ही इधर भी 1 2 3। अच्छा, हमें
जब भी जो है ना वॉल्यूम को देखना है ना, तो हमने ये चीज को देखना है कि 1 और 2 दोनों वीक होने चाहिए। 1 और 2 आवाज आ रही है? जी जी बाबूजी। अच्छा, 1 और 2 हमारे पास क्या होने चाहिए? वीक होने चाहिए। जी ठीक है, 1 सर और जी 2 वो हमारे कैंडल पास वीक होंगे ना, तो जी हमें फिर जो आगे 2 3 होगा ना, 2 3 ये हमें स्ट्रॉन्ग जी चाहिए। 1 2 वीक और 2 3 बोलो। स्ट्रॉन्ग 1 2 वीक होना स्ट्रॉन्ग चाहिए, 2 3 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हमने इन 3 जी कैंडलों को हमने रीड कर लिया और इनका वॉल्यूम भी अच्छे से रीड कर लिया है, ठीक है, पहले के ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बना। बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमने नीचे वॉल्यूम को देखा कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, सेलर वीक हो चुके हैं। इस जगह पे सेलर वीक हो गए हैं ये वाले दोनों, जी जी बाबूजी। मतलब कि 1 और 2 दोनों सेलर है, 1 2 वीक है। ठीक है, आगे फिर हमने देखा 2 3, मतलब कि 2 सेलर है और 3 बायर है। 2 3 हमारे पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। तो हम इजीली इधर से बाय की ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इधर से ये बाय की मैंने ट्रेड कर दी, ये बन गया हमारे पास हैमर बन गया, ये हमारे पास हैमर बन गया। अच्छा, अब एक चीज और, हैमर बन गया बाद में तो अब इस जगह पे इसका वॉल्यूम इससे बड़ा हो गया, इस कैंडल से। अब ये हैमर कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा करेगा हाँ? करेगा करेगा बाबूजी। सर क्यों वीक है, करेगा? नहीं करेगा। नहीं और करेगा सर स्ट्रॉन्ग है पर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो इसका वॉल्यूम नहीं स्ट्रॉन्ग करेगा। है। नहीं वीक सर जब ये कैंडल छोटी है तो इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये एनोमली है कि ये वैलिडेशन? सही कहने वाली है। तो इसके बाद कैंडल कौन सी बनेगी? रेड डाउन। डाउन के सर। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अब हमारे पास हैमर बना है, तो मैंने तो आप लोगों को बोला कि जब हैमर बने तो आप कंटिन्यू की ट्रेड करो, बोला हुआ है ना। जी 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 अगर आप नीचे वॉल्यूम को रीड करेंगे, देखेंगे कि यार ये हैमर वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस जगह पे अवॉइड करोगे कि करोगे ट्रेड? जी अवॉइड अवॉइड कर। करेंगे, या अगर करेंगे तो रेड की करेंगे, डाउन नहीं, की। बनती नहीं है ये, फिर भी कभी कभार कंटिन्यू करेगा, कभी कभार रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो ठीक है बाबूजी। अच्छा, अब ये देखें, इस सूरत में अगर ये हमारे पास हैमर बन जाता है, वॉल्यूम हम देखते हैं कि वॉल्यूम इसका वैलिडेशन है, मतलब कि ये दुरुस्त है, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? बाय बाय। कंटिन्यू। कंटिन्यू की। क्यों? हमारे पास 1 2 वीक था, 2 3 स्ट्रॉन्ग हो गया, आगे 3 4 भी स्ट्रॉन्ग हो गया। जी ये हमारे पास ये जो 4 आ गया ना, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, किस किस को समझ आई? मैंने पूछ लेना, झूठ ना कोई बोले, जिस जिसको समझ आई बोलो। आगे देखा आगे सर बाबा मुझे जी बाबूजी। समझ समझ आ गई है। गया। आ गई समझ? हाँ जी आ गई है बाबा। समझ आ गया है हाँ, सर। चलिए, जी तो सर। बाबा जी मैं कंडीशन से सवाल बाबा जी बाबा जी अभी तक बाबा नहीं जी बाबा जी कितनी कैंडल पीछे लेना है 2 या 3 3 कैंडल, बस 3 कैंडल देखनी है हमने। ठीक है चलो, जो समझ आ गई तो अभी पता चल जाता है किस किस को समझ आई। ये पैटर्न हमारा वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? बताओ, ये तीनों पैटर्न बताओ, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? वीक है वीक है वीक है बाबूजी। वीक है सर जी, वीक है। वीक है जी। तो फिर आपको समझ वीक के है आई, उधर आप ऐसे ही छोड़ दिया, समझ आ गई। वीक नहीं सर है जी सर वीक ये है। स्ट्रॉन्ग है भाई। अरे वीक है देखिए मेरी बात, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है नहीं यार। नहीं 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 भाई, स्ट्रॉन्ग है। क्यों वीक क्यों? आप ये कैंडल को देख रहे हो कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग का वॉल्यूम बड़ा है और ये कैंडल का छोटा है। अच्छा, अब ये पैटर्न कौन सा बना है? साइड बार इनसाइड बार तो ये कौन सा बना है? पैटर्न के नाम ये बोल सर जी दियो, मैंने पेयरसिंग पहले बोला था। जब लास्ट में पेयरसिंग लाइन क्लासें जानी है, आप लोगों ने भूल जानी है ये चीज़ है, ये पेयरसिंग लाइन है। मैं बता ठीक है, जी, मैं बताता हूँ। एक मिनट, बस ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया पेयरसिंग लाइन। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ठीक है, आप लोग सब बोल रहे हो कि ये वीक है, वीक है, क्यों वीक क्यों? इसके पीछे आ गई हमारे पास रेड कैंडल, इसका वॉल्यूम छोटी एल, ये ले। अब बताओ, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये पैटर्न वीक है। वीक सर क्यों? स्ट्रॉन्ग है जी। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। वीक वाले तो गलत हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले बताएं ये सही क्यों है? नहीं मतलब ये बाबूजी, ये सही रेड सर है। कैंडल बनाई ना बाबूजी, ये कह रहे हैं वीक है। नहीं ये नहीं। सर वॉल्यूम हमने तो कहा बड़ा था बना ना है। कि पहले दो जो है वो वीक और सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, मेरे पास अब आपके पास ये पैटर्न, वॉल्यूम छोड़ो, ये पैटर्न कौन सा? पेयरसिंग लाइन है।
ये बायर का पैटर्न है जी कि भाई सेलर का पैटर्न है? बायर बायर अच्छा, बायर ये का। बायर का पैटर्न है। तो बायर का पैटर्न हम जब नीचे से वॉल्यूम को रीड करेंगे तो ये हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कि वीक नजर आ रहा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। भाजी ये बायर स्ट्रॉन्ग है, ये भी पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, ये एनामली नहीं है, कोई इसको एनामली ना समझे, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक ठीक है, है भाई हाँ ओके वैलिडेशन भाई है, ये एनामली नहीं है। अब ये देखें कि आपके पास ये कैंडल बड़ी छोटी कैंडल है, वॉल्यूम इसका बड़ा हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जी इसका जैसे इस जगह पे देखें कि वॉल्यूम बड़ा हो गया, इसके बाद हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। जी भाजी क्यों? हमारे पास 1 2 वीक है, 1 और ये 2 ठीक है वीक है, 2 3 स्ट्रॉन्ग है, जी। बाय के लिए जी हम जा भाई सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास 1 2 वीक नहीं है, जैसे कि 1 2 स्ट्रॉन्ग आ जाता है इस जगह पे, ये देखिए 1 2 भी स्ट्रॉन्ग है, 1 2 दोनों स्ट्रॉन्ग है, आगे 2 3 भी स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो ऐसे हाल में ट्रेड नहीं बनती, दोनों वेट पार्टियां कर रहे स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बाय के लिए जी जाएंगे तो भाई कैंडल सेल बन जाएगी, अगर सेल के लिए जाएंगे तो बायर की कैंडल आ जाएगी। ठीक है, तो इस सूरत में हमने नहीं करनी ट्रेड। ठीक है, ठीक है भाजी हाँ ओके, वही ये सेम है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ठीक है, आगे मतलब कि कैंडलें बना दी हैं इस तरह से कि इसके वॉल्यूम भी साथ ऐड कर दिए हैं। जैसे कि ये देखें कि आपके पास एक स्पिनिंग कैंडल वही सेम बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से इसका वॉल्यूम बड़ा कर दिया, तो ये हमारे पास 1 2 वीक आ गया, 2 3 स्ट्रॉन्ग आ गया, आगे हमारे पास 3 4 भी स्ट्रॉन्ग आ गया, नेक्स्ट आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जी। समझ आ गई इस चीज़ की? कन्फ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो आगे चलें, आप लोगों को मार्केट में भी जाके दिखाना है। ओके भाजी ओके ठीक है, वही ये सेम है, बाकी कैंडलें चेंज हैं, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल। ठीक है, ये देखें, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, इनका ट्रेड लेने का तरीका भी सेम है। ये बेरिश के आ गए हमारे पास। ठीक है, ये बेरिश का हैमर आ गया। ठीक है, ये बेरिश की स्पिनिंग कैंडल आ गई। ठीक है, ये सेम है, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दी हैं। ठीक है, आगे ये हमारे बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं मार्केट में, ये चल के चीज़ें कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने यूएसडी जेपीवाई मार्केट ओपन कर ली। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई मार्केट ओपन कर ली, इसको मैं कर लेता हूँ 1 मिनट पे। ठीक है, ओके, ये 1 मिनट पे कर ली। पहले वॉल्यूम का इसका बताऊँ आप लोगों को, वॉल्यूम इसका कहाँ से आएगा, या तो इसको मैं ये खोल लेता हूँ। ठीक है, जो ठीक है, ये क्या कर रही है मार्केट, ओके चलें ठीक है, यही ठीक है, इसको बंद कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है आप लोगों को नीचे? ओके, अब वॉल्यूम लगाना कहाँ पे हमने, ये इंडिकेटर नज़र आ रहा है ये वाला, जी सर जी। इसको क्लिक किया, ये वॉल्यूम लिखा हुआ, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये वॉल्यूम आपका लग जाएगा। ठीक है, इधर खुद इधर सर रिसर्च ये भी कर लेना, इधर इस जगह पे ना रिसर्च कर लेना, मैंने तो ऐड टू फेवरेट किया हुआ है, आप लोग इधर जाके रिसर्च करोगे, इधर ये काफ़ी आएंगे वॉल्यूम नीचे, लेकिन हमने ये जो ऊपर वाला जो अकेला लिखा हुआ है ना वॉल्यूम, इसको हमने लिखना है। ठीक है, बाबूजी फोरेक्स है नहीं नहीं, ये फॉरेक्स नहीं है, ये तो ट्रेडिंग ये व्यू है। ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू है, ये लिखा हुआ, तो हमने ये बाइनरी में नहीं करना बाबूजी बाइनरी, तो ये ट्रेडिंग, ये बाइनरी है, यूएसडी जेपीवाई आपका बाइनरी में पेयर नहीं होता? जी होता है ना, हाँ हाँ ये पूरी दुनिया में चल रहा होता है करते सेम, हैं समझ आई? इसीलिए लाइव मार्केट का और ओटीसी मार्केट का यही तो फर्क है, ओटीसी मार्केट ट्रेडिंग व्यू में नहीं आती, क्योंकि वो ब्रोकर की अपनी मार्केट होती है, वो और कहीं भी नहीं चल रही होती, सिर्फ वो उसी वो ब्रोकर के अंदर ही चल रही होती है। तो जो लाइव मार्केट होती है ना, वो पूरी दुनिया में सेम चल जी रही होती है। जैसे कि अगर मेरे पास जो है, अगर कोई बंदा अमेरिका में भी बैठ के इस पेयर के अंदर देख रहा है ना, उसके पास सेम होगी। ठीक है, अच्छा नहीं बाबूजी जैसे हमारे पास मार्केटें हैं मतलब खोलते हैं आप भी पहले खोलते थे वैसे जाओ बाबूजी क्या हुआ? जैसे पहले ओपन नहीं करते थे बाबूजी मार्केट मार्केट, बाबूजी सर जी ये यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं कैसे रहे हो लगाना है बाद में? ये हाँ कोटेक्स तो में सर नहीं ये है भाई, एक्सनेक्स के अंदर है ना ये आपको हाँ कोटेक्स बाबूजी में नहीं मिलेगा, ये सर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के, एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, देखिए ये यार ना, एनालिसिस सर यहाँ पे करेंगे। एनालाइज इसको इधर ही करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में, और किसी जगह पे भी वॉल्यूम दुरुस्त नहीं आता अच्छा सिवाय ट्रेडिंग व्यू के अलावा, प्रोटेक्ट में भी तो है। वो वॉल्यूम सर नहीं ये है। ठीक सिर्फ है, लाइव मार्केट में होता है। ये सिर्फ लाइव मार्केट में होता है, ओटीसी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता।
ठीक है सर। सर क्यूटेक्स में भी तो इंडिकेटर है वॉल्यूम का, वो नहीं यूज कर सकते? नहीं, वो वॉल्यूम नहीं है छोटे, वो वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि हम मार्केट को ना इधर से पहले थोड़ा सा पीछे चल के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर इधर मैं एक लेवल ड्रा कर दूं, ये जैसे कि ये हमारे पास कौन सा लेवल है, बायर स्टॉप। बायर स्टॉप का, ठीक है। नीचे मैं एक लेवल ड्रा कर दूं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सेलर स्टॉप का लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। ये वाला भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन इसने अपना काम कर लिया, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में इधर से ही हम ना स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग को, इधर से ही। अब सॉरी, ये हम ना 3 कैंडल को देखते हैं, ये वाली को, ठीक है। ये जो ग्रीन है, ये कैंडल, सॉरी, ये जो कैंडल है, कैंडल हैमर है, स्ट्रॉन्ग हैमर है, लेकिन ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब कि नीचे वॉल्यूम इसका बड़ा हो गया। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है हैमर टाइप, वॉल्यूम इसका बड़ा है। इस सर विक लंबी है इसलिए ये बड़ा बना है वाले। रुको ना, मैं इसको साइड पे करता हूँ, आप लोगों को इस तरह से थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पहले हमारे पास ये पैटर्न बना, कौन सा, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। कौन सा पैटर्न है ये वाला, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये हमारे पास पैटर्न कौन सा है, बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये बुलिश इंगल्फिंग है। थोड़ा जी। ऐसे ही पीछे ही ना, आपको थोड़ा समझाता पीछे लेके चलूंगा। अच्छा, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग, और ये हमारे पास जो बना है 3 डाउन जी। सेट, 3 डाउन सेट। अच्छा, अगर इसको आउटसाइड बार मानते हैं तो ठीक है, ये आउटसाइड बार है, बहुत बड़ी कैंडल है ना, आउटसाइड बार है, ठीक है। रेड कैंडल के 50% तक भी नहीं है, चौथे हिस्से तक है, लेकिन आउटसाइड बार हम इसको मानेंगे। लेकिन ये जो आउटसाइड बार का हमारा पैटर्न है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि रेड ग्रीन कैंडल छोटी थी, रेड कैंडल बड़ी थी, और रेड ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा और रेड का बड़ा, ये हमारा पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया, जी सर। ठीक है। ये पैटर्न हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गया। आगे हमारे पास आ गया मतलब कि कंटिन्यूशन साइन आ गया, ठीक है, कंटिन्यूशन साइन आ गया हमारे पास। जैसे कि 1 जी। और 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, 1 2 स्ट्रॉन्ग है। आगे 2 3 भी स्ट्रॉन्ग है, 2 3 भी स्ट्रॉन्ग है। हमें 1 2 क्या चाहिए, वीक, 1 2 वीक। 1 2 वीक चाहिए, लेकिन 1 2 हमारे पास दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आगे स्ट्रॉन्ग है। 2 3 भी स्ट्रॉन्ग है, 2 3 भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमने वेट किया, हमारे पास क्या होता है कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है, लेकिन ये किसकी कंट्रोल वीक के अंदर बनता है, रेड की। सेलर रेड। इसके बाद तो रिवर्सल आना है ना, ठीक है। हालांकि पैटर्न हमारा स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कंट्रोल वीक के अंदर बना है, तो ये हमारा वीक माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी ट्रेड कौन सी बनती है, रिवर्सल की, ओके। अब रिवर्सल की हमारी ट्रेड बन गई। अब इसका हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था। फिर हमारे पास अगर हमने इधर रिवर्सल की ट्रेड की, हमारी विन होगी। लेकिन ये देखें कि ये हमारे पास ये जो कैंडल बनी है, ये वाली, ये किसकी कंट्रोल वीक के अंदर बनी है, बायर। बायर की। बायर की कंट्रोल वीक के अंदर हमारी ये सेलर की कैंडल बनी, तो हमने कौन सी ट्रेड करनी है, ग्रीन की, बाय की। बाय की। अच्छा, अब इन तीनों कैंडलों को अगर हम रीड करते हैं, तो बेरिश इंगल्फिंग आई, बेरिश इंगल्फिंग के बाद ये रिट्रेसमेंट आ गई, जी। तो हमारी कौन सी ट्रेड बनती है, जी। डाउन की। डाउन की बनती है। अच्छा, अब डाउन की। हम इनका वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास 1 और 2 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सॉरी 1 और 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। आगे नहीं स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है ये वाला, ठीक है। 1 और 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। आगे हमने देखा 2 और 3 हमारे पास वीक हो गया, 2 और 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग वीक हो गया। तो अब ये हमारा सेटअप 1 2 वाला ये खत्म है। अब हम आगे देखेंगे, आगे वाली कैंडल को हम रीड करते हैं। जैसे कि ये इसको हम 1 काउंट करेंगे अब, ठीक है। 1 और 2 हमारे पास वीक है, जी। ठीक है। 1 और 2 हमारे पास वीक आ गया। अब हम देखेंगे 2 और 3, 2 और 3 हमारे पास क्या हो गया,
स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? हालांकि कैंडल छोटी है ये, फिर भी ये पैटर्न हमारा स्ट्रॉन्ग क्यों है? सर जी इसकी विकें हैं ऊपर नीचे। नहीं, विकों को छोड़ दें, क्यों अच्छा सर इसमें? वॉल्यूम में भी ज्यादा है ना। हाँ, मैं ना एक चीज और भी आप लोगों को ना दिखाऊं, जैसे कि हम ना एक सेकंड, आपने ना इधर फोकस करना है इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे ना फोकस करना है, ये वाला जहाँ पे मैंने ये ड्रा किया, नजर आ रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट भी नजर आएगी। अच्छा, अब ये मैंने रेड कैंडल पे रखा, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 88। अच्छा, अब 88, इधर क्या लिखा हुआ है? 125, प्राइस किसकी ज्यादा है, 88 की कि 125 की? 125 की सर। अच्छा, आगे भी देखें, इसकी कितनी है? सर ये आपने कैसे किया है? 262। 262 मतलब इसमें और ज्यादा प्राइस ज्यादा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है? अब आगे देखें, जी। इसमें कितनी हो गई? 299, ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया उससे। अच्छा, अब इसमें कम हो गया, इसमें आगे जी वाले को अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम बता रहा है कि कम है, इससे भी कम है। इसका वॉल्यूम बताया तो और कम हो गया, इसका ये वॉल्यूम बता रहा है, जी इसके वॉल्यूम के ऊपर किया तो ये, हालांकि ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है, जी कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन हालांकि ये जो हैमर बना है इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इस हैमर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस बड़ी कैंडल से। जी अच्छा, अब ये देखें, सर ये जो ये कैंडल नजर आ रही है कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, इसका वॉल्यूम जो बता रहा है कि भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इसकी ये देखना, इधर प्राइस इसकी देखना, प्राइस इसकी कितनी है? 41, मतलब कि समझ लो कि 41,000 इसमें जो है ना डॉलर, मतलब कि इस कैंडल के अंदर आए हैं, ठीक है? आगे वाली में देखो, आगे वाली का जो वॉल्यूम है बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन कैंडल छोटी है। देखें इसमें 41, इसमें 64, आगे वाले में और ज्यादा होगी। ये देखना, कैंडल छोटी है, इसमें 66 है, आगे वाले में और ज्यादा होगी, जैसे कि कैंडल वो इससे भी छोटी है, आगे वाले में 100 के नजदीक होगी। लो देखो 131, ठीक है? तो मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, ये इसके अंदर ये बता रहा है कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। समझ आई? जी सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सर आगे ये से आप कैसे लगाए हैं? देखें, ये इंडिकेटर नहीं लिखा हुआ, ये मैंने पहले दिखाया, ये क्या लिखा हुआ है? ये सर ये इंडिकेटर कोटेक्स में है जब आपने लगाए हैं उसके खुद ही आ रहा है, जिस कैंडल के ऊपर आप करेंगे तो उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। वो खुद आएगा ना, ये जब इंडिकेटर लगाया हुआ है तो खुद ही आएगा ना, जिस कैंडल के ऊपर मैं ओके अपना ये सर्कल रखूंगा उसके ऊपर ये आएगा, ठीक है। ठीक है? जी अच्छा, अब हम इधर ना मार्केट को एनालिसिस करते हैं इतने एरिया में, जैसे कि जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसा होता है कि नहीं होता। अच्छा, अब ये हमारे पास 1 2 स्ट्रॉन्ग था, अब 2 3 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? 2 3 स्ट्रॉन्ग है, ये पैटर्न मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों कैंडलें। अगर हम चारों को देखें तो इधर से, सॉरी ये ग्रीन कैंडल, ये आगे वाली इस रेड से लेके आगे वाली ये जो रेड है इधर तक हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो 4 कैंडलें बनी हुई है ना ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाली चारों कैंडल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनका वॉल्यूम मैच हो रहा है आपस में, इनका वॉल्यूम आपस में मैच हो रहा है। अब हमने इनमें वैलिडेशन मतलब कि एनामली देखनी, कहाँ पे एनामली आती है इसके अंदर, देखते हैं कहाँ पे आती है। जैसे कि अभी 13 सेकंड है, इस कैंडल के अंदर एनामली आ रही है, मतलब कि कैंडल बड़ी बन रही है लेकिन इसके अंदर प्राइस उतनी नहीं आ रही, मतलब कि उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कैंडल खत्म हो गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, इसको हम 1 और 2 काउंट करते हैं, जैसे कि हम 1 2 नहीं काउंट करते, हम इसको 1 काउंट करते हैं। जैसे कि इधर से हम निकालते हैं, इधर लिखते हैं 1 2 3, आगे ये वाली 4। अच्छा, हमारे पास 1 2 क्या है? स्ट्रॉन्ग, 1 2 स्ट्रॉन्ग है ना, बेरिश इंगल्फिंग। अब हमने देखा 2 3 हमारे पास क्या आ गया? वीक आ गया। 2 3 हमारे पास वीक आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे 4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनता है कि वीक बनता है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही ट्रेड करने के लिए ना, कंफर्मेशन नहीं मिल रही कोई भी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 4 है वो भी वीक हो चुका है, ठीक है? अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी हम 5 को देखेंगे।
देखते हैं क्या कंफर्मेशन इधर आती है हमें, ठीक है। ओके ओके अच्छा, बायर भी अब हमारे पास ना वीक आ चुका है, ठीक है। हर कैंडल है, मतलब कि पहले जगह पे बायर आया वीक, फिर सेलर आया वो भी वीक, फिर बायर आया वो भी वीक, ठीक है। अब कौन सी पार्टी आती है देखते हैं, ठीक है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड के लिए, ठीक है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं। अगर हम एक लेवल ड्रा कर लें, इस लेवल पे इजीली रिवर्सल आएगा क्योंकि ये दोनों पार्टियां वीक हैं। हालांकि कैंडल कितनी बड़ी बन रही, इसका वॉल्यूम नहीं हो रहा बड़ा। ओके, अगर ये कैंडल बड़ी हो जाती है, ये वॉल्यूम बड़ा हो जाता है इस ग्रीन से, तो फिर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन आनी चाहिए अगर वॉल्यूम बड़ा होता है तो, लेकिन नहीं, वॉल्यूम छोटा रह गया, ठीक है। अब इसका पीपीआर हो सकता है, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल रेड आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, छोटी डोजी कैंडल है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका वॉल्यूम छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका इस कैंडल का वॉल्यूम भी छोटा रहता है इन कैंडलों से, तो अगला रिवर्सल पक्का है, ठीक है, अगला रिवर्सल पक्का है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है और इसका वॉल्यूम छोटा रहता है, तो अगली कैंडल का रिवर्सल आना पक्का है। देखते हैं, प्रेशर तो इसको ऊपर से आ रहा है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है इसको। ओके, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब ये देखें, हम 1 और 2 वीक है, ठीक है, 1 2 हम इसके ऊपर अब लगाएंगे वही अपना सेटअप, ठीक है। बोर नहीं होना भाई, ये चीज़ काम की है, इसको सीखने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। आगे 4, अच्छा, ये यूट्यूब पे मिल जाएगी ना, ये वीडियो मिलेगी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, टेंशन नहीं है। अच्छा, 1 हमारे पास ये जो क्या सर है, मार्केट में समझा रहे हैं। 1 2 मिलेगी रिकॉर्डिंग, और यार सबसे लंबी वीडियो बनेगी। अच्छा, 1 और 2 हमारे पास दोनों वीक हैं, ठीक है, 2 और 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, 2 3 स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब ये कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, ये इसके बाद ये हमारे पास पैटर्न बना है कौन सा, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर। अब ये हमारे पास ये देखें कि 1 2 हमारे पास वीक आ गया, जैसे कि बड़ी कैंडल थी वॉल्यूम छोटा है और छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ठीक है, ये 1 2 वीक है और 2 3 स्ट्रॉन्ग आ गया अब, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल, जैसे कि ये वॉल्यूम इसका बड़ा है, ठीक है, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम इसका बड़ा आ गया, तो ये कैंडल ये जो डाउन आई है, ये बिल्कुल ठीक डाउन आई है, ये बिल्कुल डाउन ठीक आई है। ओके, अब देखते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम इससे बड़ा है, इससे बड़ा हो गया क्योंकि कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए, ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल्स भी है, ठीक है, देखते हैं वॉल्यूम इससे ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम, जैसे कि अब ये देखें कि ये हमारे पास 1 2 हमारे पास ये वाला, ठीक है, 1 2 हमारे पास वीक है, 2 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये जो बेरिश का पैटर्न बना था ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बना था, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यू इसने किया है, रेड कैंडल जो बनी है ये ठीक बनी, ये कैंडल ठीक बनी, क्योंकि ये कैंडल बड़ी थी, ये कैंडल छोटी है, और ये कैंडल उससे भी छोटी है, ये हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बन गया। डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, क्योंकि इसका पैटर्न नीचे, अगर इसका वॉल्यूम अगर देखें तो वो स्ट्रॉन्ग था, वो स्ट्रॉन्ग था, समझ आई। इस चीज के ऊपर ना ताहिर भाई तकरीबन कल की भी क्लास हो जाए तो बेस्ट रह जाएगा। देखो सुबह वीडियो अगर नहीं समझ आती तो रख लेंगे क्लास, टेंशन नहीं।